Please subscribe our channel in search of light for more videos. सिकंदर आजम ने हैरत अंगेज पानी आब हयात को तलाश करने के लिए एक अजीम जिदोजहद का आगाज किया था। कहा जाता था कि यह पानी जिस्मानी अमरत अता करने की ताकत रखता है और सिकंदर उसे हासिल करने के लिए पुरज़्म था। सिकंदर ने इस पानी को जमीन पर हर जगह तलाश करने की कोशिश की ताकि वो लाफानी जिंदगी गुजार सके। एक दिन सफर के दौरान वो एक वीरान जमीन पर चढ़ दौड़ा तो सिकंदर का सामना खिज़र नामी एक पुरअसरार और अक्लमंद शख्सियत से हुआ। इसने खिज़र को एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जिसके पास अब हयात का इल्म था। वो रहनुमाई के लिए उनके पास गए। सिकंदर की तलाश से आगाह खिज़र ने उसकी तलाश में उसकी मदद करने पर रजामंदी जाहिर की। उसने सिकंदर को एक कुनवे तक पहुंचाया जिसे आब हयात का मंबा समझा जाता था। जब वो कुनवे पर पहुंचे तो सिकंदर को ये जानकर हैरत हुई कि वो अकेला नहीं था। कुनवे के अर्द गिर्द ऐसे लोग जमा थे जो पहले ही इसका पानी पी चुके थे। ये अफराद जो हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश रखते थे लेकिन अब उनकी हालत बेहतर दिखाई नहीं दे रही थी। वो बूढ़े थे और थके हुए और बोझल दिखाई देते थे। सिकंदर मुतजस्सिस और हैरान होकर वजाहत के लिए खिज़र की तरफ मुतवज्जे हुआ। खिज़र जो खामोशी से देख रहा था सूरत हाल की वजाहत करने लगे। उसने कुनवे से पीने वाले अफराद की निशानदेही की और वजाहत की कि जहां पानी ने जिस्मानी अमरत अता की है, ये इन लोगों के लिए अहम सबक के साथ भी आया है। वक्त गुजरने के साथ इन लोगों ने अनगिनत नस्लों को गुजरते देखा है। उन्होंने सल्तनतों को उरूज और ज़वाल देखा है और उन्होंने अपने प्यारों को अपनी आंखों से मरते देखा है। वो जिंदगी और मौत के फितरी चक्रों से मुनक़ते हो चुके थे और उनका वजूद एक बोझ बन चुका था। खिज़र की रहनुमाई जारी रही जब उसने जिस्मानी जिंदगी की हुदूद और रूहानी जिंदगी की खूबसूरती के बारे में बात की। उन्होंने रूहानी तरक्की, रास्तबाजी और अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। उसने सिकंदर को सिखाया कि हकीकी लाफानी सिर्फ जिस्मानी जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये रूहानी रोशन ख्याली हासिल करने और इस मकसद को समझने के बारे में है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर क्यों भेजा है और इंसान को इसकी मौत के बाद लोग किस तरह याद रखेंगे और वो किस तरह उनके दिलों में रहता है और क़यामत के दिन अल्लाह का सामना कैसे करना है। वो खिज़र का पैगाम समझ गया। इसी लम्हे सिकंदर ने कुनवे से पानी न पीने और खिज़र की हिदायत पर अमल करने का इंतखाब किया। वो समझता था कि रूहानी और ज़िंदगी की लाफानीत जिसकी खुसूसियत रास्तबाजी, आजिज़ी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है, वो हतमी मकसद है जिसका ताक़ुब करना ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। सिकंदर की ज़िंदगी के पानी की तलाश की कहानी जिसकी रहनुमाई हज़रत खिज़र ने की थी, लाफानी की हकीकी नौयत के बारे में एक गहरा सबक पेश करती है। ये हमें सिखाता है कि जिस्मानी लंबी उम्र आजमाइश के दौरान गैर मुतवक्के बोझ और ज़िंदगी के चक्रों से मुनक़ते हो सकती है। कहानी अंदरूनी लाफानी की बुनियादी अहमियत को वाज़े करती है जो रूहानी तरक्की, रास्तबाजी और इलाही के साथ गहरे ताल्लुक़ से हासिल होती है। यह हमें जिस्मानी जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ पर रूह की अबदी ज़िंदगी को तरजीह देने की तरगीब देता है। बिलाखिर सबक यह है कि हकीकी लाफानी मौत से बचने के बारे में नहीं है बल्कि रूहानी रोशन ख्याली, आजिज़ी और इलाही के साथ एक हम आहन ताल्लुक़ को अपनाने के बारे में है जो हमारे वजूद को अबदी अहमियत देता है। Please subscribe our channel in search of light for more videos.